नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अध्ययन में आप सभी का जो है स्वागत है। आज जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो है दूसरा जो है पार्ट लेकर आए हैं। पहले के पार्ट में जो है हम लोग जो है अध्ययन किए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है खोज कर्ता के बारे में, उसका नामकरण किस प्रकार किया गया और साथ में उसकी जो है काल निर्धारण किस प्रकार से किया गया और उसकी विशेषता क्या थी, और थोड़े से जो है मैप के माध्यम से भी जो है पढ़े थे। आज विशेष रूप से हम लोग जो है पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है मुख्य जो स्थल है वह भारत और पाकिस्तान के किस किस जो है क्षेत्रों में है, इसी के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से जो है हर कंपटीशन में वो आप जो है एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, रेलवे का या बैंकिंग हो या किसी स्टेट की जो है पीसीएस हो या यूपीएससी हो, यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है हमेशा जो है बनता है। इसलिए इस पार्ट को, इस वीडियो को आप लोग जो है अच्छे से देखें और नहीं हो तो जो है आप लोग जो है नोट्स भी जो है बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसके बारे में जो है देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी जो है छोर जो है, जो आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में पड़ता है, मंडा, वह जो है चिनाब नदी के किनारे है। और सिंधु घाटी की सबसे जो है पश्चिमी जो है, सबसे जो है पूर्वी जो है वह है आलमगीरपुर, यूपी में पड़ता है। यह हिंडन नदी के किनारे जो है स्थित है। और इस सभ्यता की सबसे दक्षिणी जो है स्थल जो है वह दाइमाबाद है, महाराष्ट्र में पड़ता है। गोदावरी नदी की जो है सहायक नदी के किनारे स्थित है। और इस सभ्यता की सबसे पश्चिमी जो है स्थल वह जो है, यह जो है सुतकांगे डोड़ है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है और यह दाशक नदी के किनारे पड़ता है। अगर यह देखा जाए तो इसकी आकार त्रिभुजाकार की आकार की है, त्रिभुजाकार की आकार की है। अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो पश्चिम में सुतकांगेडोर से पूरब में आलमगीरपुर कहिए, या पूरब में आलमगीरपुर से पश्चिम में सुतकांगेडोर तक कहिए, इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। और इसकी जो है अगर चौड़ाई देखा जाए, उत्तर में मंडा से दक्षिण में दाइनाबाद तक इसकी जो है लंबाई अगर देखा जाए तो यह जो है 1400 किलोमीटर है। आया हो जाएगा आपको 1600 किलोमीटर। इसकी अगर क्षेत्रफल की बात कहा जाए तो लगभग इसकी क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ऐसे वास्तविक अगर देखा जाए तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर है, तो वहीं लगभग जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसकी जो है क्षेत्रफल है, जो यहाँ पे हम जो है मेंशन जो है कर दिए हैं। आगे देखते हैं कि सबसे पहले जो है इस सभ्यता की खोज जो है किस स्थल पर जो है उत्खनन किया गया। तो सबसे पहले उत्खनन जो है यहाँ पे रावी नदी के किनारे जो है, यही जो है हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा पर जो है उत्खनन किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया? तो कल की वीडियो में देखे थे, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, और उत्खननकर्ता के थे तो दयाराम साहनी जी, राय बहादुर दयाराम साहनी जी के जो है नेतृत्व में जो है यह जो है हड़प्पा में सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो है उत्खनन किया गया। और साथ में इसीलिए इस सभ्यता का नाम भी जो है हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद जो है अगर पाकिस्तान क्षेत्र में देखा जाए तो दूसरा का जो है उत्खनन जो है यह सिंधु नदी है। सिंधु नदी के किनारे ही एक जो है बसा हुआ था, यह जो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है वही जॉन मार्शल के नेतृत्व में, और उत्खननकर्ता जो है राखल दास बनर्जी जी के जो है नेतृत्व में जो है उत्खनन किया गया। अगर देखा जाए तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी स्थल मिला है, उस स्थल में सबसे बड़ा स्थल जो है वे जो है मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो में अनेकों सामान जो है मिला हुआ है। जैसे मैं
अगर देखा जाए तो विशाल आसनागार जो है मिला हुआ है। वहाँ से जो है कपास की जो है साक्ष्य मिली हुई है। वहाँ पे जो है आपको जो है समझिए कि जो है कुआं की साक्ष्य मिली हुई है। अनेकों चीज़ जो है एक नृत्य करते हुए जो है कांस से बना एक महिला का जो है एक जो है मिला हुआ है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि इस सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा शहर जो है मोहनजोदड़ो था। इसकी विशेषता जो है कुछ इधर भी जो है देखेंगे। आगे देखते हैं तो ये जो है ये क्षेत्र याद कीजिएगा कि पाकिस्तान के यह पंजाब प्रांत में हड़प्पा सभ्यता मिला हुआ है। और दूसरा का जो है अगर यह भाग अगर देखा जाए यह भाग को कहा जाता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत। वहाँ के अगर शब्दों में कहा जाए तो यह सिंध राज्य है, एक राज्य है। तो सिंध राज्य में कौन कौन से मिला हुआ है तो मोहनजोदड़ो मिला हुआ है, उसके बाद जो है कोट दीजी मिला हुआ है और चन्हू दड़ो जो है मिला हुआ है। यह 3 क्षेत्र जो है यहाँ पे जो है मिला हुआ है। अगर यहाँ पर जो है हम मेंशन किए हैं यानी सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल पाकिस्तान में, पंजाब क्षेत्र में हड़प्पा है, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, कोट दीजी और चन्हू दड़े है। और बलूचिस्तान क्षेत्र में जो है यहाँ पे देखिए रहे हैं सुतकांगेडोर है और बालाकोट है। तो इस प्रकार से जो है पाकिस्तान का जो है यह जो है मुख्य स्थल है। अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग जो है 1500 से अधिक स्थल मिला हुआ है। तो सभी स्थलों को पढ़ना जो है मुश्किल है, सभी स्थल से भी जो है क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो एग्जाम के व्यू से, किसी कंपटीशन के जो है व्यू से, जिस क्षेत्र से जो है जिस स्थल से विशेष रूप से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को जो है आज हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। और अब देखते हैं अपने भारत में कहाँ पे, तो भारत में जो है यह पंजाब क्षेत्र है, यह जो है पंजाब क्षेत्र है, पंजाब कहिए जो है पंजाब राज्य है। यहाँ पे रोपड़, क्या नाम है, रोपड़ जो है यह मिला हुआ है। कहाँ पे, तो पंजाब क्षेत्र के रोपड़ है। उसके बाद जो है जस्ट बगल में यह भाग जो है हरियाणा है। क्या है, हरियाणा में भी जो है अनेकों स्थल मिला हुआ है। जैसे में आप यहाँ पे बनवाली है, राखीगढ़ी है, भगवानपुर है। यहाँ पे जो है लिख दिए हैं बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुर जो है यहाँ जो है कहाँ से यह मिला हुआ है स्थल, तो हरियाणा से मिला हुआ है। अगर देखा जाए तो अभी हम लोग पढ़े कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा शहर कौन था, तो मोहनजोदड़ो था। अगर देखा जाए तो अपने अगर भारत की चर्चा किया जाए कि अपने भारत की सबसे बड़ा जो है स्थल कौन था, तो वह हम कहेंगे राखीगढ़ी था जो हरियाणा में है। आगे देखते हैं। उसके बाद जो है यह क्षेत्र जो है राजस्थान है। क्या नाम है इसका, राजस्थान है। राजस्थान में जो है कालीबंगा जो है क्षेत्र मिला हुआ है। इससे क्वेश्चन भी जो है बनता है। कालीबंगा से काली जो है चूड़िया जो है प्राप्त हुआ है, यानी काली चूड़िया का जो है नाम मिला है, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम भी जो है कालीबंगा रखा गया है। अगर आगे देखें तो अपने भारत में सबसे अधिक अगर स्थल मिला है तो वे है गुजरात। गुजरात से अनेकों स्थल मिला है। अगर देखा जाए तो गुजरात में धौला वीरा है, उसके बाद जो है लोथल है, उसके बाद जो है रोजदी है, अनेकों है। लेकिन इससे क्वेश्चन जो है ज़्यादा जो है कंपटीशन में पूछा जाता है। तो धौलावीरा और लोथल की भी जो है यहाँ विशेषता है। क्या विशेषता है, आप सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी जो है वह घर थी, घर की दरवाजे और खिड़की जो है मेन सड़क की ओर ना खुलकर गली की ओर जो है खुलती थी। लेकिन एक जो है लोथल जो है
लोथल जो है, लोथर की जो है दरवाज़ा जो है मेन सड़क की ओर जो है उसकी जो है दरवाज़ा जो है खुलता था। एक नंबर। दूसरा का नंबर, लोथल की जो है विशेषता जो है, लोथल का जो है विशेषता यहाँ है कि यहाँ जो भी स्थल मिला हुआ है, यहाँ पे 3 स्थल जो है मिला हुआ है, 3 शहर जो है मिला हुआ है। तो आगे जो है यहाँ जो है हम जो है मेंशन उसकी जो है करेंगे। तो इस प्रकार से जो है गुजरात का भी जो है यह स्थल है यहाँ है। और देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की मात्र जो है अफगानिस्तान में 2 स्थल मिला हुआ है। 2 स्थल कौन कौन है? तो सुरतु घोई और मुंडीकाप, 2 ही स्थल जो है मिला हुआ है, जो यहाँ पे हम जो है लिख दिए हैं। अफगानिस्तान में सुरतु घोई और मुंडीकाप 2 ही स्थल जो है मिली हुई है। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर भी जो है कुछ हम मेंशन किए हैं। जैसे मैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की जो है मूर्ति जो है मिली हुई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उस जमाने के लोग, उस समय के लोग भी जो है पूजा करते थे, मातृ देवी की जो है पूजा करते थे। यहाँ तक जो है आद्य शिव लिंग का भी जो है वहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ऐसा जो है कहा जा सकता है कि वहाँ के लोग जो है शिव की भी जो है पूजा करते थे। आग की जो है वेदी, जो हम लोग जो है हवन करते हैं, हवन जो करते हैं, उस तरह की जो है बहुत बड़ी बड़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वह वेदी भी मिला है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वे लोग यज्ञ भी करते थे और हवन भी करते थे। तो इस प्रकार से जो है यज्ञ की वेदी भी जो है मिली हुई है। उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है, अगर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता के लोग वह मूल निवासी, द्रविड़ मूल निवासी थे। द्रविड़ मूल निवासी यानी भारत के ही जो है द्रविड़ एक जाति थे, उन्हीं को जो है मूल निवासी से यह जो है सभ्यता का विकास हुआ था। अनेकों विद्वानों का अनेकों कथन है, लेकिन यहाँ जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो कौन थे मूल निवासी, तो द्रविड़ मूल निवासी लोग ये जो थे। अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषता यहाँ जो है हम मेंशन किए हुए हैं। अगर इसको देखें तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो यह जो है पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। देखिए वहाँ जो भी जो है स्थल जो है मिला, जो भी जो है मोहनजोदड़ो से, जैसे में एक जो है ऊंच पर स्थल था और एक जो है निम्न लेकिन यह बड़ा स्थल था। इसका अर्थ है इसको जो है पूर्वी टीला कहिए और इसको जो है पश्चिमी टीला कहिए। पश्चिमी टीला में अमीर लोग रहते थे। इसकी कारण क्या है? यह जो है दुर्ग आदि क्षेत्रों से जो है यह घिरा हुआ था, और साथ में यहाँ पे अनेकों चीज जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पश्चिमी जो स्थल था उसमें जो है अमीर लोग रहते थे, और जो पूर्वी टीला था उसमें जो है मध्यम वर्ग के लोग रहते थे। जैसे में आप कह सकते हैं किसान रहते होंगे। उसके बाद जो है आप कह सकते हैं मजदूर वर्ग, आप कह सकते हैं व्यापारी, आप कह सकते हैं शिल्पकार आदि लोग जो है यह रहते थे। तो यह चन्नू दड़ों में जो है इस तरह की जो है व्यवस्था थी। आगे देखते हैं कालीबंगा यह जो है राजस्थान के जो है कालीबंगा क्षेत्र है। यहाँ पे दोनों स्थल यानी जो ऊंच पर था और जो तो निम्न में था, दोनों स्थल जो है दुर्गीकरण किया गया था। यहाँ देखने को मिला, दुर्गीकरण का अर्थ है कि यहाँ पे जो है एक बाउंड्री दिया गया। तो यहाँ जो धनिक वर्ग था उनको विशेष रूप से जो है सुरक्षा प्रदान होती थी, उनकी सुरक्षा की जाती थी, या सुरक्षा के अपने जो है उपाय करते थे कि वो अपने जो है बाउंड्री जो है वो अपने बस्ती के चारों तरफ जो है बाउंड्री करवाते थे ईंट से। तो यहाँ देखा जाए तो पूर्वी टीला जो था उसको भी जो है बाउंड्री देखने को मिला। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कालीबंगा में जो स्थल मिला, जो नगर मिला, वो दोनों नगर यानी ऊंच और निम्न दोनों नगरों का जो है किलाबंदी हुआ था, दुर्गीकरण किया गया था। अगर तीसरा का देखें तो लोथल की अभी विशेषता हम बताएं कि लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी स्थल मिले हैं वे सभी की जो है दरवाजे और खिड़की गली की ओर जो है खुलती थी, लेकिन एक लोथल ऐसा जो है
जो गुजरात का था वह जो है लोथल की जो है दरवाजे और खिड़की जो है मेन सड़क की ओर जो है खुली हुई थी। तो यहाँ जो है इसकी विशेषता देखते हैं, इसकी क्या विशेषता थी कि यहाँ जो है यहाँ पर भी जो है जो दो स्थल मिले हुए हैं, अमीर और मध्यम वर्गों की जो स्थल थी वह दोनों स्थलों को एक साथ जो है दुर्गीकरण किया गया था, किलाबंदी किया गया था, यह जो है देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन ऐसे स्थल है जो दोनों स्थलों को यानी दुर्गीकरण किया गया था या किलाबंदी किया गया था, तो आप कह सकते हैं लोथल। लोथल कुछ जो है यहाँ महत्वपूर्ण जो है शब्द लिखे हैं, लोथल यानी सिंधु घाटी की महत्वपूर्ण बंदरगाह थी, जहाँ से आप कह सकते हैं मेसोपोटामिया, मिस्र, ईरान, इराक आदि के लोग जो है यहाँ से जो है व्यापार करते थे। तो दरवाजे सड़क की ओर खुलती थी और यहाँ जो है एक जो है जो नाली मिली हुई है वह जो है नाली जो है समझिए कि जो है लकड़ी की जो है नाली थी, इसकी जो है यह जो है विशेषता है। आगे देखते हैं धौलावीरा, ये भी जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भी जो है इसको समझिए। धौलावीरा में क्या था? धौलावीरा में जो स्थल मिला वह जो है तीन जो है स्थल मिला। एक जो है पश्चिमी था, दूसर का जो है पूर्वी था, और तीसर का जो है एक छोटा सा स्थल वहाँ मिल गया है जो है दोनों के बीच में। इस प्रकार से इसकी अलग जो है यह जो है विशेषता हो जाएगा। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा स्थल है जहाँ से तीन जो है शहर जो है सटा हुआ जो है मिला हुआ है, तो आप कहिएगा धौलावीरा। एक जो है पूर्वी स्थल, एक जो है पश्चिमी, पूर्वी और बीच का भाग, तो इसकी जो है यह विशेषता है। आगे आते हैं एक जो है ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति के बारे में आप जो है ग्रिड पद्धति किसे कहते हैं? ग्रिड पद्धति का अर्थ है, यहाँ पर देखिएगा, यह जो है पृथ्वी है, पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखा जो है खींची गई है। अक्षांश रेखा खींची गई है और इसके साथ साथ देशांतर रेखा भी जो है खींची गई है। देशांतर रेखा देखिए, तो इसमें जो यह जो घेराबंदी जो है यह हो गया, इसी को हम क्या कहेंगे? ग्रिड पद्धति कहेंगे। क्या कहेंगे? इसी को जो है ग्रिड पद्धति। तो यह जब भी जो है क्या हो गया? ग्रिड पद्धति। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ग्रिड पद्धति जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो थी वह बहुत बारीकी से एक जो है इस तरह से जो है मेन जो है हाईवे हुआ करता था। इसकी चौड़ाई जो है लगभग जो है 10 मीटर का होता था और साथ में एक दूसरी सड़क यहाँ पर आकर समकोण पर यानी 90 डिग्री पर जो है काटती थी। फिर इस तरह से जो है इस तरह से भी जो है आकर जो है यह काटती थी और साथ में एक जो है एक पतली जो है गली हुआ करती थी और इसी गली के बीच में जो है क्या बना हुआ रहता था? घर, बस्ती यानी घर कहिए। और इस घर की दरवाज़ा सड़क की ओर न खुलकर इस घर की दरवाज़ा जो है इस गली में जो है खुलता था और ये लोग जो है गली में ही जो है इसकी दरवाजे और खिड़की खोलते थे। और साथ में यहाँ पर भी जो बस्ती थी माने घर था उसकी भी जो है दरवाज़ा और खिड़की जो है गली में ही जो है खुलते थे और साथ में गली से ही वे लोग जो है इस रास्ते पर आते थे, इस रास्ते से शायद वे लोग जो है मेन जो है हाईवे पर जो है जाते होंगे। इस तरह से जो है इसी को जो है यह जो है कौन पद्धति था? तो ग्रिड पद्धति के नाम से जाना जाता है। अगर देखा जाए वहाँ से मोहर भी मिला है, तो मोहर किस चीज़ से बनी हुई रहती थी? तो विशेषकर जो है सेल, खड़ी पत्थर आदि से जो है यह बनी थी। इसके बाद अगर देखा जाए तो यह सभ्यता बहुत सुचारू रूप से शहर और नगरीय सभ्यता थी, फिर भी इस सभ्यता का जो है विनाश हो गया, नष्ट हो गया। इसका कारण जो है विशेष रूप से तो जो है अनेकों विद्वान अनेकों तरह से जो है इनका जो है मेंशन किया हुआ है कि इनकी जो है सभ्यता का विनाश, नष्ट जो है अनेकों तरीक़ा से जो है बताए हुए हैं। अगर देखा जाए तो इस सभ्यता का विकास बहुत से विद्वानों का कथन है कि पेड़ पौधा कट गया होगा, जलवायु परिवर्तन हो गया होगा, बाढ़ आ गई होगी, सुखाड़ आ गई होगी, भूकंप आ गया होगा, विदेशी आक्रमण जो है
किया होगा। और कुछ लोगों के कथन है सामूहिक जो है आग लगाकर इस सभ्यता को जो है नष्ट कर दिया गया। तो इस पर जो है बहुत से जो है विचार, बहुत से विद्वानों की बहुत से जो है विचार है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गया, विनाश नष्ट हो गया। उसके बाद जो है यह जो है सभ्यता धीरे धीरे जो है नष्ट हो गया और आगे जो है फिर जो है सभ्यता एक जो है विकास हुआ जिसका नाम है वैदिक काल सभ्यता। यह सभ्यता बहुत सुचारू रूप से मकान में रहते थे, सुचारू रूप से जो है नगर और शहर जो है विकसित था। लेकिन इसके बाद अपने भारत में जो समझिए कि जो है वैदिक काल जो आरंभ हुआ वह जो है झुग्गी झोपड़ी में आरंभ हुआ। यह जो है एक बस्ती जो था ईंट मकान में था और वह जो है तो फिर उसका भी जो है हम लोग जो है वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे। इसी के साथ जो है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। और इसी के साथ जो है वीडियो को हम समाप्त करते हैं और आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।